देवाधीनं जगत सर्वा मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये कोई हमारे घर की कहानी तो है नहीं। आप लोग सोचोगे कि घर की बात है ये, क्यों? देवाधीन में जगत सर्वा, देवताओं के अधीन कौन है? संपूर्ण जगत है। देवताओं के अधीन बोलो, मंत्राधीनं च देवता। और मंत्रों के अधीन कौन है? मंत्रों के अधीन कौन है? मंत्राधीनं च देवता। मंत्रों के अधीन कौन है? देवता हैं। ध्यान रखो जरा इस बात का। क्या बोल रहे हैं? देवाधीनम जगत सर्वा, देवताओं के अधीन कौन है? संपूर्ण जगत है। पूरा जगत, पूरा विश्व, पूरा जितना भी है। मंत्राधीनं च देवता। आहा, सुबह आचार्य जी जो मंत्र बोल रहे हैं, बुलाया है देवताओं को। उन मंत्रों के अधीन कौन है? देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम। वो मंत्र किसके अधीन है? बोलो, जोर से बोलो। तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो यहां पर भगवान ने कहा कि जो मंत्रों के अधीन देवी देवता है वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए तो सबसे बड़ा कौन है? अब ब्राह्मणों को अहंकार नहीं आना चाहिए, हम बोलेंगे हम बड़े हैं, ऐसा नहीं। क्यों? धन्य भाग हैं आप लोगों के। सही कह रहा हूं मैं तो आप लोगों के बीच में यहां पे रहता हूं। आप मेरे बारे में जानते हैं कैसा हूं, मैं आपके बारे में जानता हूं कैसे। क्यों? लेकिन ब्राह्मणम जगमं तीर्थे त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् तेषां वाक्योदकेनैव सुगन्धे मलिना जना। धन्य भाग हैं आप लोगों के कि ब्राह्मणम जगत जगमं तीर्थे, जहां ब्राह्मण पहुंच जाते वहां क्या बन जाता है? सही बोलो तो जो है हरिद्वार से, ऋषिकेश से ये विप्र देवताओं के दर्शन कार्तिक माह में जो हुआ है आप पर, मुझे भी हरिद्वार से तो कार्तिक के माह में अगर नहा करके आओ, उसके भी अगर दर्शन करो तो पुण्य मिलता है। तो आप लोगों का तो जो है भाग्य उदय हुआ। ये संत जो है मूर्तियां यहाँ पहुंची हैं। हरिद्वार परमानेंट हरिद्वार में रहते हैं, ऋषिकेश में रहते हैं, वहां से कार्तिक माह में हमारे यहाँ आए तो अहो भाग्य है हम लोगों के। क्यों? हमारे आचार्य जी कोट द्वार से। उत्तराखंड का द्वार कहाँ है? कोट द्वार प्रथम द्वार था। ये तो हरिद्वार बनाया गया बाद में। जिस कोट द्वार में भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप बदला और नाग बन के गया, फिर गया पौड़ी डांडा नागराज बन के, आज भी विद्यमान है, आज भी दिखता है। उत्तरकाशी में पहुंचा सीम नागराज में, आज भी विद्यमान है। तो ये संतों के दर्शन हुए, यही तो देवता हैं। इन देवताओं की कृपा से ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। हमारी क्या सामर्थ्य थी? बोलो। 4 घंटा 5 घंटा ये चिल्ला चिल्ला के बोलने की सामर्थ्य क्या है मेरी? बताओ। क्यों? ये सब इनके तेज प्रताप जो नीचे से जो है आता है। क्यों? क्या नाम इनका? शुक्ला जी। क्यों? धन्य है ना। आप लोगों के दर्शन हो गए, दिव्य मूर्तियों के दर्शन हो गए। आप सब लोगों का मन एकाग्र है तो कथा भी यहां से उदय हो रही है। आप लोगों का मन अगर एकाग्र नहीं होता तो मैं क्या कथा करता यहाँ से? बोलो।
क्यों? तो ये ब्राह्मणों की कृपा से ही ये कथाएं सफल होती है। कहीं भी कथा वक्ता बड़ा नहीं कहलाता है, ये पुराण बोलता है। सजाने वाले ये हैं, सुनने वाले आप हैं, तब हम सुना सकते, नहीं तो नहीं सुना सकते। तो यहां पर मेरे भाई बहन आदरणीय सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, दुनिया के लोग सुदामा को न जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन जो है सुखदेव ने सुदामा के बारे में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि वो जो है भीख मंगा है। क्यों? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमम् विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। श्री सुदामा बचपन से जो है विरक्त संत हैं। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा का जो है प्रशांत मन है। आहा, वो जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी परम जितेंद्रिय हैं। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भीख नहीं मांगी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।